नहीं करी आपने। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 बाल ब्रह्मचारी श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। जय श्री ओम सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण थे बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। 1008 श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। आदरणीय सोनू, आदरणीय सरिता जी पाटनी साहब, आदरणीय सरिता जैन जी पाटनी कोलकाता निवासी इम्पेक्स वाले, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मल्लीनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद गाने की कृपा करें। मल्लीनाथ भगवान की जय। बहुत बुलाया मैंने भगवन, अब मैं ही खुद आऊंगा। नहीं सुनाया अब तक तुमको, अब निज व्यथा सुनाऊंगा। सुनकर मेरी व्यथा कथा को है विश्वास पुकारोगे। अनंत दुख से व्याकुल मुझको भव से पार लगाओगे। मल्लीनाथ है नाम तुम्हारा, दया सिंधु कहलाते हो। श्रद्धा से जो भक्त पुकारे, उसके हृदय समाते हो। सभी भाई बहन हाथ जोड़े, सिर झुकावें, अपने मन मंदिर में, अपना हृदय मंदिर में साक्षात तीर्थंकर भगवान को विराजमान करें। आज नया वर्ष का प्रारंभ है, विक्रम संवत 2078। ओम ह्रीं श्री 1008 मल्लीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर संभो सटिति आह्वाननम। ओम ह्रीं 1008 श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीं हरम श्री 1008 श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं अरम 1008 श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। गर्भ कल्याण का छंद। देव मनाए गर्भ कल्याण, आई शुभ की घड़ी, आई शुभ की घड़ी, देखो मंगल घड़ी। देव मनाए गर्भ कल्याण, आई शुभ की घड़ी। अपराजित अनुतर छोड़ा, मिथिलापुर में आए। निद्रा में शुभ स्वप्न देख मां, प्रभाते सुख पावे। सुरपति करे प्रभु गुण गान चेत, सुधि एकम है महान। कर लो जिनवर का गुण गान, आई शुभ की घड़ी। देव मनाए गर्भ कल्याण, आई शुभ की घड़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितने भी माताएं बहनें हैं वे सब ऐसी भावना बाएं कि हम तीर्थंकर की माँ बने। यदि स्त्री पर्याय में रहे हैं तो तीर्थंकर की माँ बने। और जितने भी महानुभाव पुरुष महानुभाव हैं वे सब जो यदि शादीशुदा हैं तो ऐसी इच्छा करें कि हम तीर्थंकर के पिता बने। क्योंकि 24 तीर्थंकर, 24 उनकी माता, 24 उनके पिता, 24 कामदेव, ये महापुरुष माने गए हैं।
जो है गर्भ कल्याण कारक चढ़ाइए। ओम ह्रीम हरम 1008 श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय आज के दिन चैत्र शुक्ला प्रतिपदायाम गर्भ कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जन्म कल्याणक तप कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम हरम 1008 श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा इति आशीर्वाद परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीम अरहम श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री मल्लीनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मल्लीनाथ तीर्थंकर भगवान के बारे में संक्षेप में 5 मिनट में जानकारी देने की कृपा करें। कल्याण की तिथि मत बताना, बाकी वर्णन बताना प्लीज। भगवान अपराजित नामक पूर्व भाव में नूतन जो विमान था उसमें अहमिंद्र थे, जहाँ उनकी आयु 33 सागर की थी। वहां से चुटकर वो मिथिला नगरी के अनुशासा इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री कुंभ नाम के राजा और प्रजावती नाम की रानी के उदर में आए। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन, मतलब आज के दिन ही, अश्विनी नक्षत्र के रहते हुए सुषुप्त प्रजापति रानी ने रात्रि के पिछले पैर में ऐरावत हाथी, उत्तम वृषभ हाथी आदि 16 स्वप्न देखे और अंत में मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। वह प्रातःकालीन उठते ही वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर उसने राजा से इन सब प्रश्नों का उत्तर पूछा। राजा ने क्रम से उसे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि आपके गर्भ में तीर्थंकर देव का अवतरण हुआ है। तो चतुर्थ निकाय देवों ने आकर उनका गर्भोत्सव मनाना प्रारंभ किया। 6 मास पूर्व से उनके यहाँ रत्नों की धारा की वर्षा होने लगी। माता का उदर जिन पालक के गर्भ के कारण बहुत सुशोभित था और फिर उसने 8 महीना और 10 दिन सुख पूर्वक समाप्त करके मंगशीर शुक्ला एकादशी के दिन अश्विनी नक्षत्र में ही तीर्थंकर पुत्र को जन्म दिया। देवों ने इनका नाम पांडुशिला पे अभिषेक किया। इनका नाम मल्लीनाथ है ऐसा उच्चारण किया और बालक को माता की गोद में विराजमान कर दिया। अरहनाथ भगवान के 1000 करोड़ वर्ष बीत जाने पर पुण्यवान मल्लीनाथ भगवान ने जन्म लिया था। उनको पूर्व जन्म का स्मरण करके, पूर्व जन्म के सुंदर अपराजित विमान का स्मरण हो गया था और उसी चिंतन से उनमें वीतरागता उत्पन्न हो गई थी और उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय किया। तो लोकांतिक देवों ने आकर उनके विशुद्ध भावों की अनुमोदना की, बड़े आदर के साथ उनकी स्तुति का नमस्कार किया। मंगशीर शुक्ला सारे कुटुंबी जनों को संबोधित कर इंद्र के द्वारा लाई हुई जयंत नामक पालकी पर आरूढ़ होकर श्वेत वन के उद्यान में पहुंचे। उसे तिलोई परिणति में शालीवन का भी उल्लेख किया गया। इसी उद्यान में 2 दिन के उपवास का नियम लेकर मंगशीर शुक्ला एकादशी के दिन अश्विनी नक्षत्र में सायंकाल के समय सिद्ध भगवान को नमस्कार कर केश लौंच किया और बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग कर 300 राजाओं के साथ संयम का धारण किया। फाल्गुन कृष्णा द्वादशी के दिन अपराह्न में अश्विनी नक्षत्र के रहते हुए मनोहर उद्यान में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 4 घातियों और कर्मों का उन्होंने नाश कर दिया। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने 3 योजन प्रमाण विस्तृत समोशरण की रचना की। उनके समोशरण में भगवान विशाख को आदि लेकर विशाख मुख्य गणधर थे, 28 गणधर थे, 550 पूर्वधारी थे, 29,000 शिक्षक थे,
2200 पूज्य अवधि ज्ञानी थे, इतने ही केवल ज्ञानी थे। 1400 वादी थे, 2900 विक्रिया रिद्धि धारक मुनिराज थे और 1750 मना परिये ज्ञानी थे। इस प्रकार 40,000 मुनिराज उनके साथ थे। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी के दिन भरणी नक्षत्र में संध्या काल में तनुवात वलय में उन्होंने चारों अघातिया कर्मों का भी नाश कर और तनुवात वलय स्थित मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लिया। मल्लीनाथ भगवान का पीत वर्ण था। कायोत्सर्ग मुद्रा से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया था। और क्या बोलूं, संक्षेप में तो मैं इतना ही। उनका तीर्थ प्रवर्तन काल, पंडित जी आप म्यूट हो। 52,600 वर्षों से रहित 55 लाख वर्ष प्रमाण था। बहुत सुंदर, अति संक्षेप में, अति अल्प समय में आपने विद्वत्ता पूर्ण जो मल्लीनाथ तीर्थंकर भगवान के जीवन के बारे में बताया। आपने यह भी बताया कि वे 5 अनुत्तर विमानों में से विजय, वैजयंत, जयंत अपराजित अनुत्तर विमान से आए थे। आपकी विद्वत्ता को हम ग्रुप के सभी सदस्य प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपकी विद्वत्ता हमने उसी समय देख ली थी जब आपने 24 दंडक कंटिन्यू 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पूरा 24 दंडक का वर्णन सुना दिया था। सोनू जैन जी ने भी आपकी बहुत बहुत तारीफ की थी, और भविष्य में तो आप और हम सभी तीर्थंकर बनने वाले हैं, इसलिए वह विलक्षण प्रतिभा हमारे में विद्यमान है। एक शुभ सूचना दे रहा हूं कि ये समय सार का स्वाध्याय होने के बाद में प्रतिदिन परम आदरणीय जनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी, जो कि हमको पुण्योदय से प्राप्त है, उनकी वाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। उनके द्वारा आज 9:45 से लेकर और 10:25 तक उनका ये जो है अंतर प्ररूपणा का वर्णन होगा, इसलिए सभी भाई बहन उपस्थित रहने की कृपा करें। और आज क्योंकि क्लास 5 मिनट लेट शुरू हुई है, इसलिए 9:45 तक ये क्लास चलेगी। अभी 25-27 मिनट बाकी है। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी के श्री चरण कमलों में विनय पूर्वक सादर प्रणाम, सादर पामाढोक, सादर चरण स्पर्श, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मल्लीनाथ भगवान के बारे में भी और समय सार की जो गाथा आप लेना चाहें आप ही मंगलाचरण करेंगे, और आप ही प्रारंभ करने की कृपा करना जी, और हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करना जी। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। भैया जी अभी भक्ति पढ़ रहे हैं। पुण्य प्रकाशनासंविदं शास्त्रम श्री समय सार नाम देयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार माशाद्य आचार्य कुंदकुंद देवीन विष्टम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवीन विष्टम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवीन विष्टम तस्य पद्यानुवाद आचार्य गुरुवर विद्यासागर देवीन विष्टम तस्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधान सुनवन्तु वंदितु सव्व सिद्धि ध्वमचलम नोवमं गदिं पत्ते पोछामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते
चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे पीतरागम जिनं नत्वा ज्ञानानंदेक संपदम वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्य संहिकाम। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसिंह स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त अलग जी महाराज, चुल्लक जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेदी संघ की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्रुत सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री बहुत बहुत अनुभवी उत्तम संलेखना को प्राप्त करने वाले हमारे आदरणीय भैया जी के बड़े भैया जी श्री परम पूज्य सहिष्णु सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरण कमलों में सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, समस्त चुल्लक जी महाराज को, समस्त चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। आज नयो साल लाग्यो है भैया जी, माने मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो। सब नया साल का नया आशीर्वाद है। हाँ, सब लोग नए 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 भाव उत्पन्न करिए। क्या कहते हैं उसको? हाँ, 8वां गुणस्थान क्या नाम है? अपूर्वकरण। जो भाव पहले हुए ही नहीं ऐसे भाव उत्पन्न करना है। जैसे विशुद्धि पहले हुई नहीं उससे भी अधिक विशुद्धि करनी है अपने को। यही नया साल का सबसे बढ़िया जो है अपने को कर लेना है अंदर में। क्या कि और विशुद्धि, ऐसी विशुद्धि कभी पहले हुई नहीं, ऐसी विशुद्धि उत्पन्न कर लेनी है सबके लिए। पाप क्षयतु धर्म वृद्धिर्भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु क्षाय क्षमत्व भवतु। मंगल हो, कल्याण हो सबका, और नववर्ष सबके लिए, सब संसार के लिए, 3 लोक के लिए मंगलमय हो। इसी भावना के साथ में 379 गाथा चल रही है ना? 379 पढ़ी है क्या किसी ने कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी नहीं है, आपको पढ़ना है। 379 जी। अच्छा, 379 अपन। अन्नदिवीण अन्नद व्यसनो कीर्दे गुण विघादो संहादु सव्वदब्बा उपजन्ते सहावीण। अन्नदिवीण अन्नद व्यसनो कीर्दे गुण विघादो संहादु सव्वदब्बा उपजन्ते सहावीण। फिर से इसको इसी तरह से एक एक शब्द को पढ़ेंगे तो और अर्थ अपने आप मन में आने लग जाएगा। अन्नदव्येण अन्नदव्यश्च नो कीर्दे गुण विघादो तम्हादु सव्वदब्बा उपजन्ते सहावीण। ऐसे एक एक शब्द को मिला करके अच्छे से पढ़ने से अच्छा अर्थ समझ में आने लग जाएगा। अन्नदव्येन अन्य द्रव्य के द्वारा, अन्नदव्यश्च अन्य द्रव्य के, णो कीर्दे गुणपादो गुणों की उत्पत्ति नो कीर्दे नहीं की जा सकती है। तम्हा देयरफॉर इसलिए तम्मादु सव्वदब्बा उपजन्ते सहावीन अपने अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव से ही उपजन्ते उत्पन्न होते हैं, है ना? एक द्रव्य
दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये इस गाथा से निकलता है। बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा सिद्धांत इससे निकलता है। क्या सिद्धांत निकलता है कि ये अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। जिसमें जो गुण होंगे उसके उस गुण रूप से ही वो परिणमन करेगा। वो द्रव्य, चाहे वो जीव द्रव्य हो, चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, काल द्रव्य, छहों द्रव्यों में अपना अपना चिंतन अपने लिए बना के रखना कि अपने अपने गुणों से ही वो उत्पन्न होते हैं और पर्याय के रूप से विनश्ते भी हैं। तो मुख्य रूप से अपने को जीव में और पुद्गल में इसको अच्छी तरह से ज्ञान में बना के रखना है। इसीलिए जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये बात बार बार कह करके बताया जाता है कि भैया इसके गुण उसमें नहीं जा सकते, उसके गुण इसमें नहीं आ सकते। ये इस अपने ही गुण रूप परिणमन करेगा और वो अपने ही गुण रूप परिणमन करेगा, है ना। तो जैसे जीव है तो जीव ज्ञान रूप परिणमन करेगा। देखो जो विभाव भी है ना, विभाव रूप भी जो परिणमन कर रहा है वो भी इसके अपने गुण रूप ही परिणमन हो रहा है। वो ये नहीं है कि कोई दूसरे का गुण हो जाएगा उसमें, वो पुद्गल का गुण नहीं आ जाएगा। पुद्गल का कर रहा है इसलिए उसको पुद्गल का कहते हैं, लेकिन हुआ तो आत्मा में है इसलिए वो आत्मगुण है। विभाव रूप परिणमन करना भी आत्मा का स्वभाव है, ऐसा कहा गया है। विभाव रूप परिणमन करना भी आत्मा का, जीव का स्वभाव है। क्योंकि स्वभाव, जिसका स्वभाव होगा तो स्वभाव रूप से ही परिणमन करे, तब तो फिर बात ही नहीं रही, फिर तो वो सिद्ध भगवान हो गए हैं। और विभाव रूप भी परिणमन कर रहा है तो उसमें निमित्त दूसरा हो रहा है। ये इसकी अपेक्षा से कह दिया गया कि भैया ये उसने नहीं किया, अब उसने किया है, तुमने नहीं किया। और यहाँ पर अब बताएंगे, देखो थोड़ा मैं आपको अर्थ भी पढ़ देता हूँ, टीका भी पढ़ देता हूँ, जब सबको और किसी ने नहीं पढ़ा है तो इससे और स्पष्ट आपको अपने आप होने लग जाएगा कि ये जो कहना चाहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो उस दूसरे द्रव्य के गुण रूप परिणमन इस समझ का रूप वो परिणमन है, इसको गुणों में घटाना इस गाथा के माध्यम से। और अन्य ये जो तो दूर सकता है और उसके गुण रूप से वो परिणाम सकता है या उपज अच्छा, इसलिए सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से ही उपजते हैं। अब हम दूसरे के गुणों का तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते, पुद्गल के गुणों का हम कर ही नहीं सकते, है ना। पुद्गल के गुणों का हम कर ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? विघात नहीं कर सकते, मानी पुद्गल में विघात नहीं कर सकते। ये जो 300 है कि अब शिष्य को संबोधन करने के लिए आचार्य देव ने इससे पूर्व वाली 6 गाथाओं के साथ साथ यह 7वीं गाथा कही है। इसलिए कही है, अब इसको पढ़ो वापस। इस प्रकार कोई नया शिष्य अपने चित्त में ठहरे हुए राग द्वेषादि भावों को तो जानता ही है, किंतु उन रागादिकों में निमित्त पड़ने वाले उन रागादिकों में निमित्त पड़ने वाले बहिरंग भूत शब्दादि विषयों का घात करने की चेष्टा करता है, क्योंकि वह मानता है कि इन शब्दादिकों ने ही मेरे रागादि पैदा किया है, अतः इनको नष्ट कर दूं, ऐसा सोचता है। क्योंकि उसके निर्विकल्प समाधि ही है लक्षण, जिसका ऐसा जो भेद ज्ञान है उसका अभाव है। अब वो इस कथा का सही ज्ञान नहीं है,
तो इसलिए उसने जो उसका समाज से होना चाहिए वैसा भाव नहीं बन रहा है। तो कहाँ भाव बन गया, ये किसी ने कोई शब्द कह दिया तो बोले भैया तुमने ये क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों बोला। तो ऐसा क्यों बोला, ये तो शब्द था, इस शब्द से तेरे अंदर में जो परिणमन हुआ वो तेरे गुण का काम, और शब्द तो शब्द है, वो शब्द जो पुद्गलमय है वो उसका काम। देखो ये बात जो है वो हम जब क्या बोलते हैं, व्यवहार में भी इसको उतार लेते हैं और इसको ज्ञान में झलकाते रहते हैं अपने ज्ञान में, तो क्या मिलता है, तो हम जो है शब्दों के ऊपर में माथापच्ची करना बंद कर देते हैं। यही पुद्गल का परिणमन, शब्द भी पुद्गल का परिणमन है। कितनी अच्छी बात से यहाँ पर शब्द कह दिया। देखो मैं इसी को वापस पढ़ता हूँ, किंतु उन रागादिकों में निमित्त पड़ने वाले बहिरंग भूत शब्दादि विषयों का घात करने की चेष्टा करता है, क्योंकि वह मानता है कि इन शब्दादिकों ने ही मेरे रागादि पैदा किया है, अतः इनको नष्ट कर दूं, ऐसा सोचता है। देखो पद्यानुवाद में क्या दिया गुरुदेव ने, भाई बना न सकता पर के गुणों को, कोई पदार्थ कहते जिन सज्जनों को। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा लिख दिया, जिनेंद्र भगवान कहते हैं किनको, सज्जनों को कहते हैं। सज्जन हम नहीं हैं, भव्य नहीं है, तो ये बात लगने वाली नहीं है। इसलिए पहले तो अपने आप को सज्जन बनाओ, हाँ, और उसके बाद फिर ये विचार कर लो कि भाई बना न सकता पर के गुणों को, और फिर नीचे दे दिया प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों से उत्पन्न हो लस रहे कि युगों युगों से, ये अनादिकाल से ऐसा है, तुम इसमें कोई हेर फेर नहीं कर सके। महावीर भगवान ने जैन धर्म चला दिया, आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म चला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अनंत 24 हो गई है, और खाली यही नहीं हुई है, तो और 5 व्रत 5 गिरावट है, सब में हुई है, और विदेश क्षेत्र में भी हो रही है। अनंत तीर्थंकर होते रहे, और तीर्थंकर के अलावा भी अन्य केवली भी हो रहे हैं। तो ये सब क्या, ये एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं। कोई भी कहेगा वो एक ही बात कहेगा कि ये 6 द्रव्य का ही सारा दुनिया है, और ये 6 द्रव्य का अपने अपने गुणों में ही परिणमन होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण रूप कभी भी नहीं परिणम सकता है। अब देखो ऊपर में जो लिखा हुआ था उसको टीका को अब पढ़ता हूं मैं। बहिरंग निमित्त जो कुंभकार आदि अन्य द्रव्य हैं, उनके द्वारा उपादान रूप जो मिट्टी आदि अन्य द्रव्य हैं, अब वो उसका उपादान, घड़े का उपादान मिट्टी है, उसके चेतन अचेतन रूप से और अचेतन का चेतन रूप, इस प्रकार चेतन या अर्थात हो सकता। अब वो उसका उपादान उसमें है ना, घड़ा जो बना रहा है तो उसको उसी मिट्टी के हिसाब से बनेगा, और आपका जो ज्ञान परिणमन है वो ज्ञान रूप से रहेगा। ये मिट्टी सब जो घटादि के रूप में उपजते हैं, वे स्थितिकादि रूप अपने अपने उपादान कारण के रूप में उपजते हैं। बहिरंग निमित्त कारण कुंभकार नहीं होते, बहिरंग निमित्त लेकिन पुद्गल का पुद्गल से ही परिणाम नहीं होते, क्योंकि अच्छा अपने अपने उपादान कारण के रूप में उपजते हैं। बहिरंग निमित्त कारण कुंभकार आदि के रूप में नहीं, क्योंकि उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है।
अटल नियम है। इसको अंडरलाइन करो, क्योंकि उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है, ऐसा अटल नियम है। इस कथन से ये बात सिद्ध हुई कि यद्यपि अज्ञानी जीव के जो होते हैं वे सब बहिरंग में बाहर हैं। निमित्त भूत पंचेंद्रिय के विषय रूप जो शब्दादि हैं उन्हीं के द्वारा उपजते हैं। फिर भी वे रागादि शब्दादि रूप अचेतन नहीं होते, किंतु चेतनतामय जीव स्वरूप होते हैं। अब रागादि को इन्होंने अचेतन नहीं कहा है, रागादि को चेतनामय कहा है, क्योंकि रागादि तो कहाँ हुई है, रागादि तुम्हारे अंदर हुई है और शब्द रहा है, तो शब्द ने पैदा कर दिया ये तुम नहीं कह सकता। रागादि अपने में हुई है और शब्दादि रूप अचेतन नहीं होते। अब देखो कौन नहीं होता, आत्मा, तुम्हारा परिणाम, जो राग रूप जो परिणाम हुआ वो अचेतन नहीं है, वो निमित्त के कारण से तुम्हारे में हुआ है। तुम उसको अपने राग आदि को तुम अचेतन नहीं कह सकते, उसको शब्द को अचेतन कहो। तुम जो अंदर में तुम्हारे राग जो परिणाम हुआ है वो तुम्हारे अंदर में हुआ है, वो आत्मा में हुआ है, उसको आत्मा में से निकालना पड़ेगा। ये ऐसे यहाँ कह करके ये नीचे वाली लाइन में अचेतनतामय जीव स्वरूप होते हैं कौन, रागादि है। ये बहुत अच्छी तरह से मालूम कीजिए इसको। जिस वाली लाइन नहीं समझ में आई है तो पूछ लेना है, इसको समझ, हाँ कहीं ऐसा नहीं लगे कि हम इसमें करेक्शन कर जाएं, या तो चेतन रूप में ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। जो शब्द लिखा एकदम सही लिखा है इन्होंने। तो क्या अर्थ निकला, ये कि भैया ये जो नीचे दिया ना कि किसको दूसरा, तो क्या होगा, शब्द तो पुद्गलमय है, वो उस रूप परिणमन कैसे भी रूप परिणमन करेंगे, वो शब्द रूप परिणमन करेंगे। लेकिन रागादि कहाँ हुआ, रागादि तेरे में हुआ, रागादि परिणमन करने का तेरा स्वभाव है। हाँ तुम कह रहे हो मेरा स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है, वो निश्चय दृष्टि से स्वभाव नहीं है, निश्चय दृष्टि से स्वभाव नहीं है, ऐसा माना है। वहां दृष्टि लगा करके कहा गया है, उसमें थोड़ी हो गए हैं, शब्दों में थोड़ी रागा जो परिणमन किया है, इसको तो अब कोई बोले हाँ भूल मेरी दिखाई, इसको खोजना पड़ेगा, इसको खोज करके और अपने रागादि से कैसे ध्यान से ही होता रूप तो अज्ञान कह दिया है ना, शब्द में अज्ञान थोड़ी कह दिया जाएगा, वो अज्ञान भी आत्मा में ही कहा जाएगा, है ना। इसी तरह से ज्ञान के और ज्ञान जो है वो बताए गए हैं, 5 ज्ञान और 3 ज्ञान, तो वो तो आत्मा के ही भेद है, आत्मा में ही माने जाएंगे। तो ये जो रागादि भाव हुआ ये आत्म हुआ है, आत्मपरिणमन हुआ है। तुम उपजा शब्द को ना चाहते हैं, तुम अपने राग को नाश करो, उसको शब्दों के दूसरों के शब्दों के उसमें तुम अपना क्या कहते हैं भाव मत ले जाओ, अपने भाव को अपने विभाव को नष्ट करने के लिए लगाओ, अपने रागादि भावों को छोड़ने के लिए लगाओ, और वो ज्ञान से ही होगा। वो किससे होगा, वो अपने ज्ञान से होगा। ज्ञान जब इस प्रकार से रहेगा, इसीलिए देखो मन की आवश्यकता है। मन की क्यों आवश्यकता है, संदर्शन मन वाले को क्यों होता है, इसलिए होता है कि मन ही इस प्रकार से फिर परिणमन कर सकता है, ज्ञान रूप से अपने ज्ञान को, अपने ही अज्ञान को हटा सकता है। लेकिन याद रखना कि रागादि रूप जो परिणमन हुआ वो आत्मा में हुआ, आत्मा का परिणमन हुआ, उसके निमित्त से हुआ है, इसलिए कहा गया है व्यवहार से कि यह उसका है, मेरा नहीं है। और निश्चय से तो ये कहा गया कि भाई मैं तो स्वभाव रूप ही परिणमन करता हूँ, विभाव रूप परिणमन करता ही नहीं हूँ। ये निश्चय दृष्टि और व्यवहार दृष्टि है, ऐसा है नहीं। लेकिन क्योंकि जितनी सच्ची व्यवहार है उतनी सच्ची
निश्चय दृष्टि है, जितनी सच्ची निश्चय दृष्टि है उतनी हर दृष्टि है। ये एकांत मत कर लेना, पहले बार बार कह चुके हैं, ऐसा जान करके। और किसी के शब्दों के ऊपर में अपना वार मत करना भैया। हाँ, दूसरों के शब्दों के पीछे मत दौड़ना। ऐसे भी हो सकते हैं, प्रशंसा के भी हो सकते हैं और आपके डांटने वाले भी हो सकते हैं। तो सब तो शब्द रूप से परिणमन कर रहे हैं। तो तुम क्या कर रहा है, तुम्हारा जो परिणमन है वो तेरे अंदर में है। उसका इसलिए कह दिया कि भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकेगा। वो शब्द आदि जो है वो दूसरा द्रव्य है, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकेगा है। फिर तुम अपने राग आदि को करने की बात विचार करो। ये आज की गाथा बहुत अच्छे तरीके से अपन ने समझ ली है। ये 9:42 आपका 8:42 हो गया है, 2-3 मिनट बची होगी, अपन स्तुति कर लेते हैं। अर्थ मात्रा पदिवा मया प्रमाद तन्मे क्षमित्वा विदिधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोख सिद्धि चिंतामणि जय सुजेलो हे जन्मणि युग जो अरुपाल देवालय मल्लीनाथ भगवान की। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चिंतन का विषय है कि मल्लीनाथ भगवान को 6 दिन के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। 8 साल प्लस अंतर्मुहूर्त के एक बच्चे में क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि वह केवल ज्ञान प्राप्त कर सके, और मल्लीनाथ भगवान को मात्र 6 दिनों में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने 2 दिन बाद आहार किया था खीर से, और 2 दिन का उपवास और 6 दिन के अंदर केवल ज्ञान। ये एक चिंतन का विषय है कि इतने कम समय में केवल ज्ञान किसी को कैसे हो सकता है। आदरणीय सोनू बहन जी, आप महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब को धन्यवाद प्रदान कीजिए। किन्हीं महानुभाव ने 51,000 रुपए आहार दान में दिए हैं, उनके माध्यम से बहुत बहुत आपके दान की अनुमोदना।